Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 3 जून 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. KPK और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट हैं वो गर्ल्स एजुकेशन के अगेंस्ट है और वहाँ पे जो गर्ल्स के स्कूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इनकी जो आइडियोलॉजी है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं उनसे मिलती है. ये फ़ीमेल्स के बिज़नेस में पार्टिसिपेशन और एजुकेशन के अंदर पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट हैं. इन मिलिटेंट को हटाने के लिए पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको सख्त से सख्त एक्शन करने चाहिए सो डैट वुमेन भी एजुकेशन ले सकें. हमारा जो पर्पस है वो इन एरिया के अंदर अपनी तैयारी करना, अपनी लैंग्वेज बेहतर करने के लिए लैंग्वेज वोकेबलरी जो है लैंग्वेज बेहतर करने के लिए वोकेबलरी के वर्ड्स को बिल्ड करना, रिटेन करना और उनको यूज़ करना सो डैट हमारा एक्सप्रेशन बेहतर हो जाए. तो जी सबसे पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. ओपिनियन के एनालिसिस पे भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी. फर्स्ट जी एडिटोरियल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डैट इज़ लोकल पावर. ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर लाई जाए. जब भी पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप आती है तो वो अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आती है. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी डेमोक्रेटिक पावर आई है उन्होंने लोकल गवर्नेंस को लोकल गवर्नमेंट की तरफ जो है ख़ास तवज्जो नहीं दी. इसको लेके जी राइटर बात करेगा कि रिसेंट डिबेट हुआ है जिसके अंदर ह्यूमन राइट जो हमारे पास कमीशन है पाकिस्तान का उसके अंदर डिबेट किया गया है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और लोकल गवर्नमेंट का जो कल्चर है वो पाकिस्तान के अंदर लाया जाए. हमारा जो आर्टिकल है 140A इसको अमेंड किया जाए. अब जी जो आर्टिकल 140A है ये हमें अलाउ करता है कि लोकल गवर्नमेंट जो हैं ये इस्टेब्लिश होनी चाहिए और जितनी भी पावर है अथॉरिटी है उसको जी डिज़ाल्व हो के लोकल लेवल तक जाना चाहिए. तो ये है जी 140A लोकल गवर्नमेंट के लिए जितने भी प्रोविंस हैं उनको लॉ के ज़रिए और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हैं उनकी तरफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए सो डैट लोकल लेवल पे भी अच्छा काम हो सके. और इनके लिए जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन करवाए. अब लोकल गवर्नमेंट जो शहर में होती है उसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं. जो गाँव या देहात में होती है वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के कंट्रोल में होती है. अब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के नीचे फिर हल्का कौंसिल होती है, फिर दही कौंसिल होती है, शहर में म्यूनसिपल कमेटी होती है, टाउन कमेटी होती है. ठीक है, तो राइटर जो है वो बात कर रहा है कि PMLN और जो PMQM है उन्होंने जी प्रपोज़ किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए. अमेंड का मतलब है जी इसको चेंज किया जाए और इसका मकसद यही है कि जो 140B और 140C है इसके तहत जितनी भी पावर है और जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो लोकल गवर्नमेंट को भी दी जाएं. इसका मकसद इससे क्या होगा जी पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस सिस्टम जो टायर्ड नज़र आ रहा है वो बेहतर हो जाएगा. मेट्रोपॉलिटन सिटी जो हैं उनके अंदर जब यूनियन कौंसिल बनेगी तो जितनी पावर लोकल लेवल तक जाएगी तो उससे लोगों के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना भी आसान हो जाएगा. हिस्टोरिकल अगर आप देखें तो हमारे अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक पावर हैं वो सेंट्रलाइज पावर को रखना चाहती हैं, लोकल गवर्नमेंट अब तक वो नहीं पहुंचाती. लेकिन डिक्टेटरशिप जब आई मुशर्रफ के दौर में आपने देखा होगा लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया. 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी भी रोलिंग हुई. उन्होंने भी डिसीजन किया था कि लोकल गवर्नमेंट को जी पावर मिलनी चाहिए. ठीक है, लेकिन कहता है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी स्लो है. जितने भी सूबे हैं वो रिलक्टेंसी शो करते हैं, वो पावर को लोकल गवर्नमेंट तक ट्रांसफ़र नहीं करते. प्रपोज्ड किया जा रहा है कि अमेंडमेंट लाई जाएं, जो रोल्स हैं
वो डिफ़ाइन किए जाएं ताकि फ़ंक्शन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोकल गवर्नमेंट की वो बेहतर हों। वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए मेयर और जो चेयरपर्सन हैं वो अपॉइंट किए जाएं। इससे अकाउंटेबिलिटी जो है वहाँ की बढ़ जाएगी। जो गवर्नेंस का सिस्टम टायर्ड हो चुका है उसके अलावा कहता है कि गारंटीड टेन्योर प्रॉमिस टू इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, कहता है कि अपने गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर करने के लिए जितने भी मेयर आप इलेक्ट करेंगे उनको गारंटी दी जाए कि वो एक अरसे तक रहेंगे और उनका जो काम है वो लोकल लेवल पे वेलफेयर के काम करना है। राइटर कहता है कि प्रोविंस जो हैं उनको इंसेंटिव भी देने चाहिए, फ़ायदा भी देना चाहिए। ख़ास तौर पे जो भी लोकल गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी उसको जी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बेस पे अगर वो एम्पावरमेंट लेके आएगी तो उसको जो आपका NFC अवार्ड है उसमें उसको ज़्यादा जो है उसके तहत पैसे मिलें। वुमेन के लिए कोटा बना दिया जाए, मिनॉरिटीज़ हैं, यूथ लोग जो हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं सबको शामिल किया जाए और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस जो है उसको रिड्यूस किया जाए। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है उसको इन्हेंस किया जाए। तो लोकल पावर आने से पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो बेहतर हो सकता है। उसके बाद जी राइटर कहता है अर्जेंट बेस पे हमें डेमोक्रेटिक एडवांसमेंट लाने के लिए इन रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये रिफॉर्म्स पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। टाइमली जो है अगर हम इन अमेंडमेंट्स की जो है इंट्रोडक्शन ले आएंगे तो इससे पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो जल्दी जल्दी अपनी सर्विस डिलीवरी करके इसकी सक्सेस में अपना हिस्सा जो है वो डाल सकते हैं। दूसरा जी हमारे पास एडिटोरियल है चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स तो इसके अंदर राइटर जो है वो बात करेगा कि रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जजमेंट आई है कि बच्चों के राइट्स की हिफाजत करने के लिए कोर्ट्स बनाई जाएं और उसके अंदर जितने भी जजेस हैं उनको ट्रेन किया जाए। ख़ास तौर पे जितने भी बच्चे जो जुर्म करते हैं जब उनके अदालत में लाया जाता है तो आप जानते हैं इनके लिए जो जेल्स हैं वो भी अलहदा हैं। ठीक है, इसको लेके बात करेगा कि इन बच्चों को स्ट्रेस में ना लाया जाए, इनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए की कोशिश की जाए, इनको हथकड़ी ना पहनाई जाए। तो इनके लिए अलहदा जो हैं वो लॉ जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएँ। तो ये कहता है कि चाइल्ड राइट को थामने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो अभी अदालती डिसीजन आता है ये एक लैंडमार्क है, ये काबिल तारीफ़ है। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई है इस्टेब्लिशमेंट की जाए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स सो डैट जितने भी बच्चे हैं माइनर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जा सके और जितने भी उनको कस्टडी के मैटर हैं जिनमें इन बच्चों को जी सज़ा होती है उनको जी बेहतर करने की कोशिश की जाए। तो इसको लेके राइटर बात करते हैं कि एक फैमिली जो डिस्प्यूट आया है उसको लेके जी एक डिसीजन पास हुआ है कि स्ट्रेस दी जा रही है कि जितने भी बच्चों की कोर्ट्स हैं जिनमें बच्चों को कैद किया जाएगा और उसका एटमॉस्फेयर बेहतर किया जाए। एक तो कोर्ट का एटमॉस्फेयर बेहतर होना चाहिए और दूसरा जेल का। और जितने भी जजेस जो डिसीजन देते हैं बच्चों के बारे में उनको ट्रेन होना चाहिए। अर्जेंट जो है वो एप्लीकेशन आ रही हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रॉमा के इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे बचने के लिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं उनको बनाया जाए और उनकी जो प्रोटेक्शन है बच्चों की वहाँ पे उसको इंश्योर किया जाए, बच्चों की तरफ हमदर्दी शो की जाए। ये सेंसिटिव होते हैं चिल्ड्रन जो कि किसी झगड़े की वजह से जो हैं वो कैद में आ जाते हैं। उनकी जो जुवेनाइल होता है बच्चों की जो जेल हैं उसका एटमॉस्फेयर बेहतर करें। विटनेस जो गवाह हैं और जो विक्टिम्स हैं इन सारे केसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। राइटर बात करते हैं कि जो जुवेनाइल के अंदर जस्टिस सिस्टम के लिए ऑर्डिनेंस 2000 जो पेश किया गया इसको इन्फोर्स किया जाए ताकि बच्चों को जी हथकड़ी ना लग सके, उनको जिस्मानी पनिशमेंट ना दी जाए, उनके लिए सख्त जुमले ना बोले जाएं, मेडिकल और लीगल एड उनको दी जाए, स्पेशल कोर्ट बनाई जाएं, स्पीडी उनके ट्रायल हों। इससे जो बच्चों की आइडेंटिटी है उसको हम सेफ कर सकते हैं। साथ कहते हैं कि जी सप्लीमेंट्री मैयर जो हैं वो हमें लेनी चाहिए। वीडियो लिंक के ज़रिए उनको फैसिलिटेशन भी दी जाए कि वो जो है वो अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं, ठीक है,
और साथ साथ जो है कॉन्फिडेंट जो है ये इंश्योर किया जाए कि आने वाली जो नस्ल जो आ जाती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जेल के अंदर उनको जी स्पोर्ट के ज़रिए एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाए। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं। सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ जो हैं उसको सेफ गार्ड करने के लिए फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। और जितने भी चिल्ड्रन जिनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में जाने से जो कि और स्ट्रेसफुल हो, उससे कम जो है उस माहौल को कम से कम स्ट्रेसफुल बनाया जाए। हाईलाइट किया जा रहा है कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए और सोसाइटी के अंदर ये जो हमारा प्रीशियस सोर्स है इनको जी क्राइम से बचाया जाए। उसके बाद जी वोकेबलरी डिस्कस कर लेते हैं। उस तीसरा जो एडिटोरियल है इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। आज का जो इडियम है वो है जी इजी एज पाई, इजी एज ABC। इन दोनों का मतलब होता है बहुत आसान, एक्सट्रीमली इजी। द मैथ प्रॉब्लम वाज एज इजी एज पाई, आई सॉल्व्ड इट इन सेकंड। लर्निंग टू राइड अ बाइक इज़ एज इजी एज ABC वंस यू गेट टू हैंग ऑफ इट। दूसरा जी इडियम है कोस्ट एन आर्म एंड लेग, बहुत महंगा पड़ना, वेरी एक्सपेंसिव। डैड डिज़ाइनर हैंडबैग कोस्ट एन आर्म एंड लेग, आई कॉन्ट अफोर्ड इट। उसके बाद है जी पेरा वर्ड है प्रेजिक्यूट, जो है इसका मतलब होता है अजाब देना, सताना, ठीक है, किसी को दबाना, जुल्म करना। द रिलीजियस मिनॉरिटी वाज प्रेजिक्यूटेड फॉर देयर बिलीफ इन द ओप्रेसिव रजीम। और प्रोजिक्यूट ओ वाला इसका मतलब है मुकदमा चलाना, ठीक है। द अटॉर्नी डिसाइडेड टू प्रोजिक्यूट द सस्पेक्ट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। उसके बाद जी दूसरा पेरा वर्ड है प्रिस्क्राइब, ठीक है, हुक्म देना, ठीक है, रिकमेंड करना। द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक फॉर योर इन्फेक्शन। और प्रोस्क्राइब का मतलब पाबंद कर देना, बैन कर देना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोस्क्राइब द यूज़ ऑफ फायर वर्क ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। उसके बाद जी आज के एडिटोरियल से जो हमने वह लफ्ज़ लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जी कोई भी बुनियादी जो आप काम करते हैं, बेसिक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो आप बिल्ड करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एम टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इन्वेस्टिंग इन रोड, ब्रिज एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। प्रोफिलिगेसी होता है फजूल खर्ची, बेवजह, रेकलेस, एक्स्ट्रा वैगन्स, ठीक है। द नेशन इकोनॉमिक डाउनफॉल, हमारी इकोनॉमी कम हो रही है तो हमें जी प्रोफिलिगेसी से बचना चाहिए, बिला वजह ख़र्चा नहीं करना चाहिए। डेवोल्यूशन होता है इंतकाल करना, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देना पावर का, और इसका एंटोनम है सेंट्रलाइज कर देना, रिटेन रखना। एम्पावरमेंट होता है ताकत देना, ठीक है, एंटोनम इसका डिस एम्पावरमेंट, सबजुगेशन। रिहेबिलिटेशन होता है जी रिस्टोर करना, ठीक है, और इसका एंटोनम है डिटोरिएशन। सप्लीमेंट्री होता है जी एडिशनल, एक्स्ट्रा, इसका एंटोनम है असेंशियल, वाइटल। उसके बाद है प्रोविंशली, सूबाई तौर पर, इसका एंटोनम है जी सेंट्रली, फेडरली। एब्रप्टनेस होता है अचानक से, सडननेस, इसका एंटोनम है डेलिब्रेशन, ग्रेजुअलनेस। जियो स्ट्रेटेजिक जो है ये स्ट्रेटेजिक जो जियोग्राफी सिलसिला होता है उसे कहते हैं, इसका एंटोनम है इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट। कोर्सिव होता है मजबूर करने वाले, फोर्सफुल एक्ट, इसका एंटोनम है परसुएसिव। उसके बाद है थगरी, थगरी होता है ठग जो होते हैं ना, सॉरी, गुंडागर्दी, इसका एंटोनम है काइंडनेस। इम्पेरेटिव होता है ज़रूरी, इसका एंटोनम है ऑप्शनल, अननेसेसरी। स्टेटलेस, बेवतन, डिस्प्लेस, एंटोनम नेशनल, सिटीजन। ब्यूरोक्रेटिक होता है जो भी ऑफिशियल लोग होते हैं, एंटोनम है डेमोक्रेटिक। उसके बाद जी जो तीसरा जो हमारे पास एडिटोरियल है ये है जी लार्ज प्रोजेक्ट्स अगेन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही बात करेगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। IMF जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हमें कहता है कि हम आपको कर्ज तभी देंगे अगर आप अपने ख़र्चे कम करोगे और बिला वजह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगाएंगे। जो भी काम आपने करना है हमसे पूछ के करना है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए जो PMLN है ना, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि वो 3 ट्रिलियन फिस्कल ईयर 25 में वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ख़र्च करेंगे। फेडरल में वो 1.2 ट्रिलियन खर्च करेंगे। प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है।
फाइनेंस मिनिस्टर जो है या फाइनेंस मिनिस्टर का जो प्रपोज़ल है वो है जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस पर ख़र्चे कम किए जाएं। और ये आईएमएफ ने हमें कहा है, आईएमएफ का गोल है कि बिला वजह ख़र्चे आपने नहीं करने, ठीक है। इसको लेके जस्ट वो कहता है कि बजट जो है ये क्रूशियल है हमारे लिए, और आईएमएफ के साथ जारी बात है निगोशिएशन के साथ ही हम बजट पेश करेंगे, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो भी हो रहा है हमारा। तो इस दौरान हमें जितने भी ये जो टारगेट हम बना रहे हैं ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, उसको कम कर देना चाहिए और आईएमएफ की शर्तें मान लेनी चाहिए। क्योंकि जी हम क्या हैं जी, बेगर और नॉट चूज़र, हम अगर आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं तो उनकी बातें भी मानना पड़ेंगी, ठीक है। तो जस्ट इस पे वो बात करता है कि आईएमएफ जो है ना पहले उसकी कंडीशनें मानो, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप लगा दो। पहले एनर्जी पे फोकस करो, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर वाटर प्रोजेक्ट पे, उसके बाद कोई पैसा मिलता है तो नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करें, ठीक है। पहले ही हमारे हालात बड़े बुरे हैं, ठीक है। तो मेन कहते हैं कि हमने टारगेट रखा है 3.6% हमने ग्रोथ लेके जानी है। हालांकि फिस्कल ईयर चल रहा है, महंगाई का टारगेट है कि हमने 12% तक लेके जानी है, मतलब कम करनी है, ठीक है। लेकिन आईएमएफ के जो टैक्सेशन है उससे नहीं लगता कि महंगाई कम होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई कम हुई है। जो हमें माली चैलेंज आ रहे हैं, हैवी हमारे ऊपर कर्ज़ा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक कर्ज़ा उतारने के लिए हम और कर्ज़ा लेते हैं। तो जस्ट हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, ताकि जो परेशान कुन हालात हैं इनसे आप बच जाएं, ठीक है। तो जस्ट यही वो बात करता है कि आप फोकस करें कि आपने कर्ज़ा कैसे उतारना है, ठीक है। अपनी स्पेंडिंग कम करें, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं, ठीक है, और फजूल खर्ची छोड़ दें, और जितने भी अहम काम है वो करें। बाद में जब आप सरप्लस में चले जाएंगे फिर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे अपना पैसा लगा लेना। सो जी ये थे जी मेरे आज के एडिटोरियल और वोकैबलरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।